ठुकरा दो अगर कोई दे जिल्लत का समंदर, इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा भी बहुत है। नमस्कार, ये है डीटी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में सवाल जनता के। मैं आपके साथ हिमांक चंद्र और कैमरे के पीछे हैं इमामी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस शो के जरिए आप जनता के सवालों को रखते हैं तमाम नेताओं के सामने और जानते हैं कि उनके पास जनता के सवालों का क्या उत्तर है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं महोबा जनपद के चर्चित कांग्रेसी नेता राकेश सिंह। आपको बता दें कि राकेश सिंह कांग्रेस में एक कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य करते थे और उन्होंने अपनी इसी हैसियत से जिला अध्यक्ष बने यूथ कांग्रेस के, जिसके बाद में उन्हें महासचिव के पद से भी नवाजा गया। लेकिन हाल में ही आज ही के दिन उनको राकेश सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। क्या वजह है, क्या नाराजगी है, ये सब आज हम जानेंगे राकेश सिंह जी से इसी जनता के सवाल में। और हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सिंह जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन राकेश सिंह जी आपका। धन्यवाद। आइए राकेश जी। राकेश जी, मैं सबसे पहले जी जनता के सवाल का दौर शुरू करने से पहले, आइए बैठते हैं। जनता का सवाल का दौर शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आप कांग्रेसी बने। मुझे शुरू से लगभग 25 साल पहले मैं जो है कांग्रेस एक विचारधारा मुझे अच्छी लगी जी। मैं उस समय भाजपा का चरम था, समाजवादी पार्टी बसपा का भी चरम था, लेकिन मुझे जो है कांग्रेस की धारा विचारधारा बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने जो है कांग्रेस पार्टी आम कार्यकर्ता की हैसियत से ज्वाइन की। 20 अगस्त 1995 राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। हमारे उस दिन बड़े भाई यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था, मैं पहली बार मसाल जुलूस में शामिल हुआ और मुझे कांग्रेस की विचारधारा भी पसंद थी, जो कि बीजेपी वाले भी कहते थे, लेकिन हम लोगों ने भी हमें कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी लगती है, कांग्रेस की विचारधारा कमजोर है। भले पार्टी कमजोर है, कमजोर और मजबूत इससे कोई मायने नहीं रखता, मेन चीज होती है विचारधारा। तो हमने इस वजह से सारे विकल्पों को, सत्ता वाले विकल्पों को छोड़ करके भी कांग्रेस पार्टी की राजनीति करना हितकर समझा। अपोजिशन में ही काम करने हमें सही लगा कि कांग्रेस की विचारधारा और विचारधारा से मैं तो समझौता नहीं कर सकता। इस वजह से हमने जो है कांग्रेस ज्वाइन की। वहां से चला यूथ कांग्रेस के, फिर मैं NSY यूथ कांग्रेस, फिर यूथ कांग्रेस से मुझे नगर उपाध्यक्ष, फिर जिला महासचिव यूथ कांग्रेस में, फिर मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया यूथ कांग्रेस में। लगभग 7 साल यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, नगर उपाध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस में, फिर महासचिव 3-4 साल रहा। 2005 से लेकर के 2012 तक मैं जो है युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा। इसके बाद पार्टी ने मुझे जो है 2012 से लगभग 2018-19 तक लगभग जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी में स्थान दिया। मुझे PCC बनाया, क्योंकि मेंबरशिप मेरी सबसे ज्यादा कांग्रेस में ये होता है ना कि जिसकी सबसे ज्यादा मेंबरशिप होगी, जाहिर सी बात है उसको मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया। और फिर हाल ही में अभी जो है जो प्रियंका जी की टीम बनी, प्रियंका जी उसकी हमारी प्रभारी बनी, आदरणीय प्रियंका जी ने हम लोगों को 10 बार, लगभग 10-12 लोगों की 3 बार डेलीगेशन महोबा का बुलाया, दिल्ली मीटिंग हुई। मुझे फिर महोबा की टीम भी, अजय लल्लू जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, अजय लल्लू जी थे उस टीम में, शहनवाज आलम जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, बाजीराव खाड़े जी महोबा आए। सबने मेरा नाम सुझाया कि राकेश भाई को जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के बनाया जाए। फिर संयोग समय नहीं था तो मुझे अजय लल्लू जी ने झांसी बुलाया कि राकेश भाई झांसी आओ, तुम मिले नहीं, हर आदमी तुम्हारे नाम को कह रहा कि जिले में कहीं भी चर्चा हर आदमी कह रहा था, भैया मुझे तो राकेश सिंह ने जोड़ा है महोबा में कांग्रेस में। तुम गए झांसी, हमसे कहा यार फिर आप क्यों नहीं बन पाए जिला अध्यक्ष? नहीं, तो मुझसे कहा ना उनने कि राकेश भाई जो है अध्यक्ष के लिए कह रहे बनोगे, तो मैंने कहा देखिए वैसे मेरी कोई तमन्ना नहीं पद में, अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो करूंगा, लेकिन मेरी समझ में ऐसे आदमी को जिला अध्यक्ष बना दे जो फुल टाइम हो, 24 घंटे का समय दे सके। हम लोगों के पास मान लो पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ, लेकिन मैं ईमानदारी से जिसको भी बनाएंगे उसके साथ में पूरी तन-मन धन से पार्टी को खड़ी करने में मजबूती दूंगा। और मुझे कहीं ये नहीं लगेगा कि मैं जिला अध्यक्ष नहीं हूँ। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई भी हो, भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं अपने आप को जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बराबर मानता हूं कि जो कांग्रेस का सच्चा पार्टी का हित चाहने वाला होगा। फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी ने जिला अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष नए जिला अध्यक्ष बने, उन्हें कोई आप मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो तो पूरा जिला जानता, आप लोगों से भी छुपा नहीं होगा, कोई जानता नहीं था। महोबा में उठा करके जो है उनको मैंने खड़ा किया, लोगों से बनवाई। आज भी जो भी पूरे जिले में टीम है, आप लोग सर्वे कर सकते हैं कि किसने टीम बनवाई। मैं मना कर रहा था कि ये मुझे कमेटी में न रखो, कार्यकर्ता की हैसियत से रहने दो, और उन्होंने नहीं माना, मुझे जिला महासचिव के पद दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, पार्टी की जो जिम्मेदारी है मैं निभाऊंगा।
पार्टी का निर्वाह करते करते फिर जिला पंचायत चुनाव आए, प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। हम लोगों ने मिलकर जिला अध्यक्ष को 14 सीटों पर प्रत्याशी ढूंढे। मेन कारण भाई प्रत्याशी दांत में अब उनका ये आया कि भाई ऐसा है, पसवारा सीट पे और ढूंढ दो, पसवारा सीट पे जिला पंचायत का सदस्य का प्रत्याशी नहीं मिल रहा। मेरे पास रात में 11 साढ़े 11 बजे फोन आता है प्रदेश इनका जिला अध्यक्ष जी का, और वहाँ के प्रभारी थे हमारे संतोष भाई धुरिया जी। उनने भी कहा कि राकेश भाई ऐसा है कि यार प्रत्याशी नहीं मिल रहा हो, इज्जत का सवाल है, 13 सीटों पे तुम लोगों ने सबने मिलकर ढूंढ दिया प्रत्याशी, और पसवारा सीट पे ढूंढ दो। मैंने कहा चलिए भाई, अब आप कह रहे नहीं मिल रहा तो ढूंढते हैं। फिर हम जो है पसवारा सीट पे, एक हमारा यूथ कांग्रेस का, मैं जब जिला अध्यक्ष था तो वहाँ एक श्रीपाल कुशवाहा जी हमारे साथ कार्यकर्ता थे, तैयार भी नहीं था, लेकिन उसको मैंने कहा जब नहीं मिल रहा यार तो लड़ो, खाली आप जैसा कि आपने बताया, आप लगातार इतने समय से अपनी पार्टी में कार्यरत हैं जी। तो अब आपको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, तो आई मीन टू से कैसा फील हो रहा है आज? नहीं, हमें कुछ नहीं फील हो रहा भाई, कार्यकर्ता के लिए क्या फील होगा? हमारी तौलिया थोड़ी ना पंजा निकाल लेगा दिल से, हमारी टोपी थोड़ी निकाल लेगा, हमें वोट डालने से थोड़ी रोक लेगा। निकाल दिया। उनको लग रहा होगा कि भाई राकेश सिंह से पार्टी का जो है सरकार नहीं बन रही है, हो सकता है विश्वकर्मा जी की छड़ी हो, राकेश सिंह को पार्टी से निकाल दे, हमसे हो सकता है पार्टी के लिए अशुभ हो। हम आज ऐसा कार्य करता तो एक झटके में हो सकता है पार्टी जो है सत्ता में आ जाए प्रदेश में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें किसी चीज के पद के लालचा नहीं है। तो राकेश जी, इसके पीछे आप षड्यंत्र मानते हैं, और अगर षड्यंत्र मानते हैं तो किसके ऊपर आरोप लगाना चाहेंगे, या आपको अपने ही में कुछ कमियां दिखती हैं, या आप में ही अभी परिपक्वता नहीं थी जिसकी वजह से आपको निष्कासित किया गया? कुछ आपको नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि हमें निष्कासित क्यों किया गया। भाई मैंने आज तक पार्टी विरोधी गतिविधियों को मैंने कोई कह ही नहीं सकता, सपने भी मैं नहीं सोच सकता। लेकिन जिला अध्यक्ष तो आपके कहते हैं कि अब जिला अध्यक्ष आपकी गतिविधियां सही नहीं है। जिला अध्यक्ष जी बहुत लोगों ने प्रयास किया कि जिला अध्यक्ष जी बैठो। अब जिला अध्यक्ष जी के यदि मन में चोर नहीं तो आमने सामने बैठे ना। भाई जिला अध्यक्ष जी के यदि मन में चोर नहीं है, यदि जिला अध्यक्ष जी कहीं से षड्यंत्र नहीं कर रहे, तो जिला अध्यक्ष जी बैठे ना, मुझसे बताए ना मेरी कमी क्या है। मैं तो बैठने को तैयार हूँ ना। 2 बार अभी मीटिंग हुई, मुझे नहीं बुलाया, मैं उसके बावजूद में मीटिंग में गया, मैंने नमस्कार किया, हाथ मिलाया, अध्यक्ष जी राम राम पहुंचे। अभी अखिलेश शुक्ला जी प्रभारी उस दिन जब आए, मैं राम राम पहुंचे। भाई हमें तो पता ही नहीं कि नोटिस हमारा 15 जून को कि चुनाव हो गए, सब हो गए ना, मेरी आज तक कोई बता दे, तू मैं हुई कहीं भी, कोई बता दे। जिले में जिला अध्यक्ष जी आमने सामने बैठ ले, नजरें मिला के बता दे कि मेरी कहाँ गलती है। अखिलेश शुक्ला जो प्रभारी हैं जिले के, और तुलसीदास लोधी जी, ये बता दें आमने सामने बैठे तो। भाई क्यों मन में चोर है? मैं तो बैठने को तैयार हूँ ना। सार्वजनिक मंच में पूरी कांग्रेस जिले की पार्टी बैठे, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, और प्रदीप नरवाल जी, जो भाई प्रदीप नरवाल जी क्यों प्रभारी बनाए गए? इसीलिए तो बनाए गए हैं। मैं भी 25 साल से जुड़ा हूँ। अजय लल्लू जी व्यक्तिगत मुझे जानते हैं, प्रदीप नरवाल जी जानते हैं। मैंने कांग्रेस को महोबा में अपने खून पसीने से किस स्थिति पहुंचाई है, किसी छिपा नहीं छिपा है। आप लोग पत्रकार हैं, चूंकि आप अपने उस किस हिसाब से मैंने अपने तन मन धन खून पसीना रात दिन एक करके मैंने आज कांग्रेस पार्टी को 14 सीटों पे, जहाँ महोबा में आपने उसकी एक पहचान दी है। भाई 14 सीटों में जहाँ प्रत्याशी नहीं मिलते थे, एक भी कभी लड़ी नहीं, और जिला अध्यक्ष हाथ खड़े कर दिए। जिला अध्यक्ष जिस समय बन के आए महोबा में, तो आप बता दीजिए कौन जानता था? आज कौन जानता उन्हें? सही बात है भाई, मैंने उनको खड़ा किया, फर्श बिछाई, उनके कार्यकर्ता जोड़े, और कोई भी प्रभारी रहा हो XYZ, मैंने हमेशा कहा कि भाई हमारा जिला अध्यक्ष बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदारी से कहा। अब मुझे ये समझ में नहीं, जिला अध्यक्ष बैठे, मेरे कमी तो मेरे गुनाह तो बताएं। अगर वर्तमान की बात करी जाए कांग्रेस पार्टी की, तो एक डूबते जहाज की तरह है, चाहे वो जनपद की हो, या फिर प्रदेश की हो, या देश की हो। तो अगर मैं बात करूं महोबा जनपद के कांग्रेस के पदाधिकारियों की, तो वो कांग्रेस को जमीन तलाश रहे हैं कांग्रेस के लिए। जी। तो आप जब कांग्रेस में थे तो किस तरीके से आपने कांग्रेस के लिए जमीन तक लाए, उसको किस तरीके से काम किया? अब इसमें कोई छिपा नहीं, आप लोग तो देखने वाले हैं, आप लोग पत्रकार, आप लोगों को छिपा नहीं। मैं तो आज भी कांग्रेस में हूँ। भाई कांग्रेस ने मुझे, हो सकता है किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हो, आवेश में आके हो सकता है, मुझे तो जानकारी नहीं। 15 जून को मुझे कारण बताओ नोटिस मिला, मुझे जानकारी नहीं कि क्यों कारण बताओ नोटिस। भाई आपको गलत फहमी थी
इतनी कांग्रेस में इतनी जल्दी कुछ नहीं होती गतिविधियां कि निष्कासन कर दो। हम जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ और जिले में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है, जिले में सबसे ज़्यादा काम करने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने वाला व्यक्ति हूँ, सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला व्यक्ति हूँ। 10-10 घंटे मुझे भाजपा के विरोध का परिणाम मिला कि 10-10 घंटे मुझे कोतवाली में बैठना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आंदोलन में मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जब से मैंने सोशल मीडिया में मैं एक्टिव हुआ हूँ, इस बात को मैं खुद ऑब्जर्व किया है मैंने कि आप राजनीतिक जो वो होती हैं, बहसें होती हैं, राजनीतिक बहसों में आप लगातार बहसें करते हैं लोगों से अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन आज जो आपके साथ हुआ, आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, इसको आप न्याय समझते हैं? अब पार्टी के बीच के लोगों की क्या साजिश है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया कि ये आखिरकार इतनी जल्दी कार्रवाई, 3 दिन में नोटिस देते। कल मेरे पास डाक द्वारा नोटिस आया, कल मेरे घर, अब मुझे 23 तारीख को पता चला निष्कासित का लेटर मिल गया। इतनी जल्दी यदि कोई बड़ी साजिश नहीं है मेरे प्रति तो इतनी जल्दी कार्रवाई का क्या? तो आप इसको षड्यंत्र मान रहे हैं ना? मैं तो षड्यंत्र ही मान रहा हूँ। और किसको आप मैं अब ये खैर, अब वो तो जो दोषी होगा तो स्वयं नजरें चुराएगा, नजरें नहीं मिला पाएगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, सपने में नहीं सोचा कि कांग्रेस मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा का, लेकिन उसके बावजूद अगर पार्टी ने किया भाई तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का और प्रियंका गांधी जी का कि जो है महोबा में डूबती कांग्रेस के लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? किसी को जिम्मेदार नहीं है, सब पार्टी, सब उतार चढ़ाव आता है, जिम्मेदार कोई नहीं है। ये कौन फिर इसको उभार पाएगा इस डूबती हुई नाव को? समय उभार पाएगा। कोई ऐसा आपको पदाधिकारी लगता है? भाई समय उभार पाएगा, समय ही डुबोता है, समय ही उठाता है। समय से बढ़ के कोई बलवान नहीं होता है। हम भी अपने आप को समझते थे, कभी सोचा था कि पार्टी हमारे साथ ये बर्ताव करेगी। पार्टी के लोग, पार्टी तो बहुत अच्छी हो सकता हमारे नेता प्रियंका गांधी को मालूम ही ना हो कि जिले में ऐसे तरीके की घटना हो गई है। उसके बावजूद मेरे पास बहुत विकल्प आए, फोन आए, कई दलों के फोन आए, अच्छे नेताओं के, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो क्या आप किसी पार्टी की तरफ रुख नहीं, मैं कहीं रुक नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ और बहुत खुश हूँ। और पार्टी से न मैंने कभी पद की उम्मीद की है और न मुझे उम्मीद है। कार्यकर्ता बनने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, तौलिया डालने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, कांग्रेस की टोपी लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा, गाड़ी में झंडा टांगने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जिसको निष्कासित करना हो तो कर देना। जी। भाई कांग्रेस, उनको लग रहा है कि भाई हमारी विरासत है, उनको लग रहा है कि भाई राकेश सिंह के साथ षड्यंत्र रच के 3 दिन के अंदर नोटिस और 3 दिन के अंदर निष्कासन करके कांग्रेस को खड़ी कर लें। हम तो कांग्रेस के लिए थे, कांग्रेस के लिए हैं, कांग्रेस के लिए रहेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राकेश जी, इसी के साथ मुझे एक शेर बड़ा अच्छा याद आ रहा है। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पर पानी कम था। और कुछ ऐसा ही हाल आप ही के साथ भी बिल्कुल हुआ है, जो कांग्रेस ने आपको निष्कासित कर दिया है पार्टी से। ये जब मैंने आज सुबह खबर जब सुनी तो एकदम से मैं भी भौचक्का सा रह गया कि कैसे एक ईमानदार सदस्य को, ईमानदार कार्यकर्ता को पार्टी ने इस तरीके से निष्कासित कर दिया। बिल्कुल इसको कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ेगा। अब इसी के साथ सवाल जनता के एपिसोड में कुछ जनता के सवाल हैं, उनके पे बात करते हैं। ये जो सवाल हैं ये कल तक के सवाल थे, लेकिन निष्कासित आज आप सुबह हुए हैं। तो मुझे जो सवाल हैं वो अभी बीते दिनों के हैं। पहला सवाल है, चरखारी के रूरी कलर से रजनीश त्रिपाठी जी कहते हैं वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो कांग्रेस साइकिल के साथ गठबंधन फिर से करेगी या बसपा के साथ जाएगी या फिर अकेले? भाई मेरी समझ में जो अभी तक हमारे संज्ञान में, जब तक मैं निष्कासित नहीं हुआ था पार्टी से कल रात तक, यानी कि कल 23 तारीख को मुझे निष्कासित किया गया मेरे जन्मदिन में। मेरा 30 जून को बर्थडे भी था, जन्मदिन भी था। तब तक तो मुझे आभास था कि भाई पार्टी अकेली लड़ेगी, जो हमारी नेता का मानना था कि पार्टी अकेली लड़ेगी और अपने दम पे सरकार बनाएगी। और हम तो अभी भी कहेंगे, क्योंकि पार्टी ने मुझे निकाला, मैं थोड़ी निकला। मैं तो अभी भी कहूंगा कि जो है भाई पार्टी जो है अकेले लड़े चुनाव, और जिसको भी लड़ाएगी उसका हम कांग्रेस का प्रचार करेंगे, उसको विधायक बनाएंगे। क्या लेना देना, पार्टी मेन चीज दिल से होता है ना। अनबन आपके सिर्फ जिलाध्यक्ष से है, ना कि पार्टी? नहीं, हमारे किसी से कोई अनबन नहीं। जिलाध्यक्ष जिसे अनबन है और प्रभारी से। भाई बैठो ना सामने, गलती बताओ ना। इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के पहले कारण तो बताओ कि आखिर मेरा कसूर क्या था। जी। भाई हमें कसूर ही नहीं मालूम, कौन सी ऐसी गलती हो गई जो आपने प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस को, प्रदेश नेतृत्व को, हाईकमान को आपने क्या गुमराह किया? मुझे पता तो चले कम से कम मेरा कसूर क्या है, रीजन क्या है। हाँ, मुझे सजा देने के पहले मेरा कसूर तो पता चले कि भाई आपका ये कसूर इन कारणों से आपको जो है
मेरा कसूर मुझे तो लगा कि कांग्रेस को ईमानदारी से पार्टी को मजबूत करने का परिणाम मेरे सामने है, निष्ठा से जोड़ने का परिणाम। मैंने कभी तो कह रही किसी है, को आप ये तोड़ने समझते का हैं काम कि किया नहीं। आपने जितनी मेहनत करी कांग्रेस के लिए वो एक तरीके से न्याय नहीं मिला है, ये निष्कासन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, न्याय मिला है। अब बाकी जो है मेहनत की है, न्याय मिला है। दूसरा सवाल वो पूछते हैं रजनीश त्रिपाठी जी कि राहुल जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस पार्टी से गठबंधन करें ताकि उनकी सरकार आ सके। आपसे उन्होंने अपने सरकार आम आदमी पार्टी से उन्होंने जब ताल जोड़े तो आम आदमी पार्टी मजबूत हो गई, और समाजवादी पार्टी से जब ताल जोड़े तो समाजवादी पार्टी भी मजबूत हो गई, लेकिन खुद कभी मजबूत क्यों नहीं हुआ? नहीं, नेता हमारे बहुत मजबूत हैं, लेकिन जो जिस तरह मान लो हमारे जिले में षड्यंत्रकारी है, वैसे भी राहुल जी के साथ ऊपर लेवल तक षड्यंत्रकारियों की कमी नहीं है। नहीं, राहुल जी हमारे बहुत अच्छे नेता, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से बात रखते हैं। देश के सामने यदि कोई आज विपक्ष की भूमिका निभा रहा तो हमारे राहुल जी और प्रियंका गांधी के अलावा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से ज्यादा कोई विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा रहा है। हमारे राहुल गांधी जी तो आज गरीब हो, मजदूर हो, छात्र हो, स्टूडेंट हो, सबकी आवाज उठा रहे हैं। महंगाई पे भी आप देख लीजिए, 11 तारीख को पूरे भयानक तरीके से पूरे देश के हर जिलों में आंदोलन किया गया डीजल पेट्रोल का। अब किसी चैनल ने दिखाए तो क्या किया जाएगा भाई? नहीं, आप जो डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं, मैं आपको आंकड़ों की बता दूं कि हमें जो वर्ष 2019-20 में रेवेन्यू आता था, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज, सर्विस टैक्स, इनसे लगभग 1,94,30,00,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था। लेकिन जब कोविड आ गया तो ये रेवेन्यू में इतनी कमी आई कि हमें रेवेन्यू मिला 2020-21 में 1,70,07,000 करोड़ का, मतलब 24,20,000 करोड़ का सीधा सीधा एक साल में रेवेन्यू कम हुआ। अब इस रेवेन्यू की भरपाई करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं तो महंगाई करेगी ही ना। नहीं तो कोविड का तो बहाना है ना। कोविड के पहले, कोविड को अभी 2 साल, पिछले साल इस साल आया जी 2020 में और 21 नहीं 2020 के पहले आप जब 17 के बाद से आप देश की अर्थव्यवस्था समझिए तो ना। आप ये देश की अर्थव्यवस्था ना सिर्फ भारत की बिगड़ रही थी 2018-19 में, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी। इस पे अर्थव्यवस्था को लेकर के विशेषज्ञों ने कहा था कि जब कभी भी बहुत हाई तक अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है तो एक बार उसका डाउन में भी आती है, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो कहाँ बहुत हाई पहुंचा भाई? कौन सी हमारी अर्थव्यवस्था बीच में विश्व की दूसरी या तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था आ गई। भाई मनमोहन सिंह जी जब गद्दी छोड़ के गए तो विश्व की चौथी महाशक्ति थी भारत। मैं 2016 की बात कर रहा हूं। 2014 में यदि मनमोहन सिंह जी गद्दी छोड़ के गए हैं, जिस समय हटे हैं, विश्व की चौथी महाशक्ति थी। आज उठा के देख लीजिए ना, नहीं आज जीडीपी में देख लीजिए, आज बांग्लादेश से पीछे हम। नहीं आज उठा के देख, बांग्लादेश जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश, आज स्थिति उठा के देख लीजिए भाई। कहा डीजल पेट्रोल से आप अर्थव्यवस्था कंप्लीट करेंगे? आप चलो डीजल पेट्रोल तो महंगाई, आप छात्रों की देख लीजिए, आप वजीफा बंद कर दिया, राशन कार्ड आपने पता चला तेल बंद कर दिया, मिट्टी का तेल बंद कर दिया, शक्कर बंद कर दिया, आपने वजीफा बंद कर दिया, वृद्धा पेंशन बंद कर दिया, सब 2 साल में कर दिया। आप 17 के बाद, जब से 14 के बाद आप उठा के देख लीजिए अर्थव्यवस्था तो 2000 कोरोना आने के पहले वृद्ध पेंशन योजना आप जो कह रहे हैं, वृद्ध पेंशन योजना तो अभी भी लागू है, 500 रुपए। अरे किसको मिल रही है? आप जाके देखिए ना, 6 महीना 8 महीना आ ही नहीं रही सरकार अपनी वजीफा जो छात्रों को, हरिजन छात्रों को, जिनको आप देखिए ना, पता तो करिए क्या स्थिति है उनकी, जो है आ रही कि नहीं आ रही। हम लोग तो जमीन पे रहते हैं ना। अकबर अंसारी हैं, ये पूछते हैं पार्टी में मौजूद अंदरूनी कलह कब खत्म होगी, बल्कि चुनाव काफी नजदीक है। अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। अब तो आप भी कांग्रेस की कलह का, जो अंदरूनी कलह है, उसके शिकार हुए हैं और आपको भी निष्कासित किया गया है। हालांकि आप दूसरी पार्टी के रुख करने के लिए अभी विचार नहीं कर रहे हैं। तो भाई देखिए, जहाँ 4 बर्तन होते खटपट होता रहता है। बड़ा परिवार है, कला स्वाभाविक हर घर में होती है, इसमें कोई नहीं। लेकिन बताते कला भी निपटेगी, समय आएगा वो भी निपटेगा, सब निपटता। अगर किसी चीज का मान लो दौर आता है, अच्छा आता है तो बुरा भी आता है, ये तो दौर चलता है। और जहाँ हर परिवार में ये नेचुरल टेंडेंसी हर दल में है, कोई जरूर नहीं कांग्रेस में हो, चाहे सपा में देख लीजिए, चाहे बसपा में देख लीजिए, चाहे आज भाजपा में देख लीजिए, सबसे अनुशासन वाली पार्टी में, हर दल में, इसमें कोई वाली बात नहीं है। रही बात, मोदी जी कहते थे काला धन आएगा, कहाँ का काला धन? आज कार्यालय, बहुखंडी कार्यालय हर जिले में बन गए, ईमानदारी की बात करते थे। एक पनामा भ्रष्टाचार में उनके भाईजान की नवाज शरीफ की गद्दी चली गई, इनका जांच कराने को, नाम बताने को तैयार। 2014 में काले धन वालों की लिस्ट जेब में डाल के घूमते थे, हर मंच से दिखाते थे। आज कहाँ गई वो लिस्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भाई आप इनका नाम बताओ, नाम बताने को तैयार नहीं है। भाई कौन सा जीजा जी जेल भेज दिया कि गांधी परिवार को जेल भेज दिया? आप कराओ ना जांच, नीचे से लेकर के ऊपर तक आप पूरा आपका तंत्र है,
सीबीआई ईडी पूरा तंत्र है। आज आप कराइए ना जांच भाई, 7 साल में चाहते तो पता नहीं क्या, बताइए राहुल गांधी की कितना विदेशों में पैसा जमा, गांधी परिवार का कितने फार्म हाउस है, कहाँ क्या है। प्रियंका गांधी करवाइए, कांग्रेस के नेताओं की करवाइए। मोहम्मद इरफान है, वो पूछते हैं जब पार्टी को आपकी जरूरत है, आपने महासचिव के पद से क्यों रिजाइन किया? आप कहीं बीजेपी से तो नहीं डर गए या कोई दूसरी पार्टी का रुख करने वाले हैं? उन्होंने ये भी पूछा है कि जनाधार घटने की वजह से आपने इतना अहम ओहदा छोड़ा है। देखिए ये सवाल था कल तक। नहीं कल तक नहीं, आज भी है। हाँ। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा। पार्टी ने मुझे मान लीजिए निष्कासित किया गलत फहमियों से, फिर जो है पार्टी ने निष्कासित किया गलत, कुछ नहीं रही बात डरने की। कौन, मेरे पास बालू का काम करता हूँ, मैं पहाड़ का काम करता हूँ, मेरे पास ठेकेदार हूँ, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। भेज देना मुझसे ज्यादा विपक्ष में तब भी बोलता था सत्ता के खिलाफ, आज भी सत्ता के खिलाफ बोलता। मेरे कराए ना जांच है का, मेरे पास फक्कड़ आदमी हूँ। बंद कर दे 10 घंटे एक दिन मुझे भाजपा से सवाल पूछने के बाद में 10 घंटे पिछले साल मुझे कोतवाली में बैठा ले। आप भी झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। हम कौन मोदी जी, हम तो झोला लेके नहीं आए थे ना, हमारे पास झोला है, हम तो जैसे हैं वैसे हैं। आप भी देख लीजिए 25 साल से कराइए ना, था का हमारे पास, और ना हमारे पास होना है भाई। कौन हम दलाल है कि हमारे पास पहाड़ का काम है भैया, हमारा पहाड़ सीज कर देगी सरकार, या हमारा कोटा सीज कर देगी, पेट्रोल की मेहनत है आपके पास। हमारे पास जो कुछ है अपना आत्मविश्वास है, और लोगों महोबा की जनता का प्यार है, सब लोगों का, साथियों का अपने जो है विश्वास है, वही हमारी ताकत है। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिंह, जो चर्चित कांग्रेसी नेता हुआ करते थे महोबा जनपद से। नहीं, आज भी है। पार्टी ने हमारे, हम तो नहीं, लेकिन आप नेता नहीं रहेंगे ना नेता, कार्यकर्ता। हम नेता कब बनना चाहते हैं, हम तो कार्यकर्ता बन के रहना चाहते हैं ना। जी। तो ये थे हमारे साथ चर्चित कांग्रेसी नेता राकेश सिंह, जिन्होंने साफ कहा है कि पार्टी ने उनको निष्कासित किया है, ना कि वो पार्टी को छोड़ करके आए हैं। और अभी भी वो, उनका जो दिल है वो पार्टी की तरफ ही धड़केगा, पार्टी के लिए ही धड़केगा। वो पार्टी में रहें चाहे ना रहें, वो हमेशा पार्टी के लिए ही वोट करेंगे। पार्टी के चुनाव में वो जाएंगे और विधायक बनाने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल आज के हमारे शो जनता के सवाल में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी, जब हम आपको और भी इसी तरीके के कुछ नेताओं से रूबरू कराएंगे और आप जनता के सवालों को उनके सामने रखेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके पास उन जनता के सवालों का क्या उत्तर है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही आपको एक हिदायत भी है कि भारत इस समय कोविड की दूसरी लहर से गुजर रहा है और नीति आयोग के हिसाब से बहुत ही जल्द, यानी कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर तीसरी लहर दस्तक दे सकती है भारत में। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करें। और अगर आपका सही समय आ गया तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि अगर भारत को कोविड से जीतना है, कोरोना वायरस की महामारी से जीतना है, तो वैक्सीनेशन ही एक ऐसा सफल कारगर है जो हम जिससे कोविड से जीत सकते हैं। धन्यवाद।